इतना क्यों नाराज हो गई थी मुझसे? कोई झूठ कहा था मैंने अपनी फैमिली के बारे में? इतना ही कहा था ना मैंने कि मेरा अपनी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, बस इतना। उसके बावजूद मेरे पापा की गलतियों के लिए, उनके गुनाहों के लिए तुमने मुझे जिम्मेदार माना। आयशा, अब मुझसे ज्यादा मेरे पिता को और कौन जानता है? पर हाँ, वो मेरे पिता हैं। ये बात ना मैं झुठला सकता हूं, ना ही बदल सकता हूं। और आयशा, मैंने बार बार तुमसे कहा था, मेरी कोई फैमिली नहीं है क्योंकि मेरा रिश्ता उनके साथ खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। मैंने कहा था तुमसे, मेरे लिए मेरा परिवार सिर्फ तुम हो। अब इससे ज्यादा और क्या कमिटमेंट कोई देगा? हाँ, सॉरी, दिल से सॉरी। निखिल की खबर के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। जब पता चला था कि तुम्हारे पापा, छोड़ो, अब सब ठीक हो गया है ना? अब मेरा गुस्सा भी ठंडा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये कंगन, ये कंगन तो जाना पहचाना लगता है। बिल्कुल जाना पहचाना है। ये मेरे हाथ में आने के पहले तुम्हारी मम्मा के हाथ में था। What? यस, तुम्हारी मम्मा ने दिया है मुझे ये। तुम मॉम से मिलने गई थी? एंड यस, मुझे वहां पे कौन लेके गया था? लाजो लेके गई थी मुझे वहां पे। बता दी, बहुत अच्छा किया लाजो ने कि वो मुझे उनसे मिलाने ले गई। मैं अगर तुम्हारी मम्मा से नहीं मिलती ना तो मैं यहाँ पे भी नहीं आती। मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी फैमिली नहीं है? तुम्हारी मम्मा इतनी स्वीट है आदि, इतनी प्यारी है। और क्या चाहिए किसी को? अब ये कभी मत कहना कि तुम्हारी फैमिली नहीं। लाजो, केक फटाफट लेकर आओ। एवरीवन इज वेटिंग, हरी अप। जी मॉम जी, बस लेकर आ गए। जल्दी चलो भैया, अरे आराम से, मेरे बर्थडे के लिए इतना ज्यादा तामझाम भैया कितनी देर से वेट कर रहा हूँ ये केक कटने का। ये केक कटे और मैं खाऊं, मुझे बहुत भूख लगी है। भूखा है तू, सब खाने के बारे में सोचता है। तू पूरा केक खा ले, खा ले। भैया ये गुंजा की तरफ से और ये मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, थैंक यू ऋषि, तू तो वाकई बड़ा हो गया यार, गिफ्ट विफ्ट दे रहा है मुझे। And here's something from me. Happy birthday.
मॉम जी ने गिफ्ट दिया है, खोलिए तो सही। थैंक यू मॉम। और अब से हर साल निखिल का बर्थडे ऐसे ही मनाया जाएगा। Now come on, hurry up, let's cut the cake. Hurry up, hurry up, hurry up. चलो चलो चलो। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा so happy। लेकिन मैं डैड के पास जेल गई थी उनसे मिलने, और मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि अब मेरे और उनके बीच में कुछ नहीं। वो तुम्हें मारने का प्लान बना रहे थे, तुम्हें। How could you even think of killing someone? मुझे शर्म आती है कि मैं उनकी बेटी हूँ। I'm sorry, Nikhil. I'm really sorry. I apologize on behalf of him. उनकी सारी गलतियों के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। No, it's okay. ये जैस्मिन है, मिस्टर रनावत की डॉटर। Yeah, but what is she doing here? Actually, जब मिस्टर रनावत ने मुझे किडनैप किया था तो जैस्मिन ने बहुत हेल्प की थी मेरी। मुझे पता चल गया था पापा तुम्हारी जान लेने वाले हैं। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ।
निखिल जाओ, we don't have time. Go, run निखिल, go. एंड अगर आज मैं आप लोग के साथ यहाँ हूँ सेलिब्रेटिंग दीज गुड टाइम्स, it's all because of Jasmine. That's wonderful. We are really very, very grateful to you. तुम्हारी वजह से आज निखिल हमारे बीच है और आज हम निखिल का बर्थडे मना रहे हैं और बहुत ही सही वक्त पर तुम आई यहाँ। Yes, that is true. लेकिन बेटा to be very honest, तुम्हारे पापा से हम सब लोग बहुत गुस्सा हैं। You can understand. लेकिन हाँ अधिराज, जो तुमसे मिलके अब लग रहा है कि किसी भी पिता के कर्मों को देखकर बच्चों को जज नहीं करना चाहिए। अरे बस इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स। मैं एक्चुअली यहाँ किसी को सॉरी भी बोलने आई थी। I'm sorry लाजो। बिल्कुल एक वाइल्ड कैट की तरह टूट पड़ी थी ना मैं तुम पर उस दिन। ट्रस्ट मी, मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। थोड़ा गुस्सा भी था और सब तुम पर निकल गया। आई एम रियली सॉरी। बट यू नो व्हाट, मुझे अब सब पता चल चुका है। तुम ही ने निखिल की जान बचाई है ना। तुम्हारा मुझ पे I mean, हम सब पे तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। Thank you so much. I'm sorry. आपके यहाँ पे फैमिली गैदरिंग हो रही थी और मुझे पता नहीं था, वरना मैं नहीं आती। मुझे लगा कि मैं बस लाजो को सॉरी और थैंक यू बोलूँगी और निखिल से थोड़ी देर मिल लूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी। I'm really sorry for barging in like this. It's absolutely fine. You must stay on. Yes, of course. You're most welcome, please. आयशा मिलकर गई। उससे मिलने के बाद ऐसा लगता है जैसे मुझ में एक जान आ गई है, एक नया उत्साह आ गया है। वाकई बहुत ही अच्छी लड़की है आयशा, है ना? और तुम दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। मॉम, मैं जानता था कि आयशा आपको बहुत पसंद आएगी, पर आप ना एक ही आयशा से मिली हैं, एक आयशा नंबर 2 भी। आयशा नंबर 2 मतलब? नक्चड़ी, गुस्सैल, एरोगेंट। आपको पता है उसकी आंखें, नाक, कान तीनों से ना हाफ निकलती है जब उससे गुस्सा आता है। कुछ भी अरे बोल रहा हूँ। But I'll tell you, अच्छा है तुम्हें ऐसी गुस्सैल बीवी मिलनी चाहिए। No really? हाँ seriously। कम से कम वो डांट फटकार के तुम्हें सीधा तो कर देगी। I'm very happy for you। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर जिंदगी की नई शुरुआत। My only concern और टेंशन मुझे जैस्मिन को लेके बहुत है। समझ में नहीं आ रहा है मुझे उसके बारे में कि उसे हो क्या गया है कहाँ वो? उसकी क्लास लेना ना बहुत जरूरी है। कहीं गई है बाहर, क्या पता। बताकर तो नहीं गई होगी ना, हमेशा की तरह। बता के जाती नहीं ना कभी वो। ओहो, आप हैं? लौट के बुद्धू घर को आए। क्या टाइमिंग है बॉस। बाप जेल पहुंचा नहीं कि बेटा घर पे हाजिर। क्यों भाई, तुम्हें तो सख्त नफरत थी बाप के दौलत से, बाप की कमाई से। अब क्या हुआ?
माँ के साथ सीक्रेट प्लानिंग। नॉटी नॉटी मम्मास बॉय। मुझे लगता है कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं आप जैसे आदमी के किसी भी सवाल का जवाब दूं। अच्छा, अपनी माँ से मिलने आया हूं, जब चाहूं आ सकता हूं। ओके? ओ, माँ के लाडले, माँ के हाथ से रह रही है यहाँ पर। वो तो हमेशा से ही थी, तू ही नहीं दिखा कभी। बस दुनिया देखी है मैंने, सब समझता हूँ। ये जो बैकडोर एंट्री हुई है ना तेरी राइट टाइम पर, वापस तो आना ही था। चलो ठीक है, इसी बात पे वेलकम भी कह देते हैं जी। वेलकम वेलकम। पैसों के लिए किसी से लीच की तरह चिपके रहना ना आपको अच्छा लगता होगा चाचू, मुझे नहीं। मेरे कुछ उसूल हैं और उनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। उसूल तो ना हैरी, दैट्स इनफ। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, इसके बाद मेरे कमरे में घुसने की जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है, बाहर जा रहा था अपने काम से, ये तो सेम पिंच कहने आ गए। आई एम रियली सॉरी बेटा, हैरी की बात का बुरा मत मानना, वो है ही बदतमीज। I know he's a sick man. उनकी ओपिनियन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मॉम, डोंट वरी। फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता। मैं जैस्मिन की वजह से फंस गई हूँ, अगर सही मायने में पूछो तो। नो सीरियसली, तुम्हें पता नहीं है जब मैं हॉस्पिटल में थी इसने कितनी बदतमीजी की है मेरे साथ। मेरा बस चले तो मैं दोबारा लौट कर नहीं आती इस घर में, कभी भी नहीं। बस जैस्मिन सेटल हो जाए, मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी यहाँ से। एनीवेज, छोड़ो इस। तुम खाना तो खा के जाओगे ना? मैं अभी सविता। मॉम, आज नहीं। क्यों? जरा जल्दी है, अगली बार पक्का। पक्का? आई प्रॉमिस। हेलो, आप चलिए, आराम करिए प्लीज। ये एप्पल कब खिलाओगे? रात को? एप्पल अभी खा लीजिए। That's it. क्यों हंस रही हो? जब खाना बनाती हूँ तभी जल जाता है। पता नहीं कब सीखूंगी, प्लीज सिखा दो ना। चलो अभी सिखाती हूँ। अभी नहीं। क्यों? वो अधिराज आने वाला है, कैचअप कर लूं। ठीक है। आयशा दी कहाँ जा रही है? वो अच्छा, मेकअप टचअप करने के लिए अधिराज आ रहा है, इसलिए ना? व्हाट? इसलिए? लव शब्द। जाइए जाइए, मजाक कर रहे हैं। भाभी थोड़ी हेल्प करिए ना जैसे सर्व करने में प्लीज। हाँ हाँ, चलिए जाए दी। अरे हैप्पी बर्थडे ब्रदर। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम बैक। थैंक यू, बट रियली नाइस टू सी यू। ऑफ कोर्स। हेलो बेटा, हाउ आर यू? नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो जैस्मिन? यही सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ ना भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैस्मिन, शायद तुम्हें पता नहीं बट अधिराज आयशा दी के फियांसे हैं, सो दे आर गेटिंग मैरिड सून। मैं इनका होने वाला साला हूँ। वाओ,
That's great. It's a pleasant surprise, man. Congratulations. यार निखिल, तुमने ना हम सबकी जान निकाल दी थी। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से ना आयशा ने तो ये डिक्लेयर कर दिया था, तलाक तलाक तलाक। और आपकी नजरें जिसे कर रही है तलाश तलाश तलाश, वो आईने के सामने तैयार हो रही है इस वक्त। थैंक यू। थैंक यू। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। जी हाँ। बर्थडे बॉय, फर्स्ट बाइट तो इन्हें ही खाना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।